एयर चीफ, इंडियन एयर चीफ, नाम इनका है अमरप्रीत सिंह। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। कहा जा चुका है मोदी सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इज नॉट ओवर येट। सो वो ये कह रहे हैं कि वी हिट द हार्टलैंड। ठीक है, यस बिल्कुल, उन्होंने हार्टलैंड में हिट किया है। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, और नाम कोई चीज नहीं होती। बात यह है कि आपके आर्मी चीफ और आपके जो एयर चीफ हैं, दोनों ने साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। उसमें एक ही बात की गई है। अब जैसे जो आईएफ के चीफ हैं, उन्होंने तो ये कह दिया, आपके आईएफ के चीफ ने, कि पाकिस्तान के 5 जेट डाउन किए, उन्होंने गिराए हैं। तो आपके ख्याल में ये कोई किसी चीज की इंडिकेशन है क्या? क्योंकि आप तो बार बार जो है वो कहा जा चुका है मोदी सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इज नॉट ओवर येट। तो इसका क्या मतलब है, ये जो उन्होंने ये बात की है? देखिए, ये क्वेश्चन मैं कई बार फेस कर चुका हूँ कि यार 3 महीने बाद क्यों, पहले बताना चाहिए था। द थिंग इज के ऑपरेशन जब खत्म होता है उसके बाद डिटेल्स आती है, और ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही आ गई। अभी तक खत्म तो डिक्लेयर नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर स्टिल कंटिन्यूज विद अ पॉज, ऐसा बोला गया। अब जहां तक बात के एयरफोर्स चीफ ने जो डिटेल्स दी हैं कि हमने 5 प्लेन गिराए हैं, 1 एवैक्स गिराया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप फ्लाइट ट्रैकर 24 पे जाएंगे और उस पर कांस्टेंट नजर रखेंगे, मेरी नजर रहती है, तो फ्लाइट ट्रैकर 24 पे एवैक्स जो पाकिस्तान का है वो पुराना वाला उड़ता दिख रहा है, नया वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज मानी गई कि रहीम यार, नूर खान एयरवेज या रहीम यार, दो में से एक में एक एवैक्स खड़ा था जहां पर जाकर के इंडिया की मिसाइल टकराई थी, लेकिन उस एवैक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था, ऐसा क्लेम किया था। तो वो नुकसान नहीं हुआ तो वो है क्या? दूसरी चीज कि इंडिया ने अब तक ये अभी भी पूरी डिटेल नहीं दी है। एयर चीफ इसमें अभी पूरी डिटेल लाएंगे। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इंडिया ने नूर खान पर अटैक किया, इंडिया ने रहीम यार एयरबेस पर अटैक किया, तो कितने प्लेन वहां गए। हमारे पास हर तीसरे दिन फोटोग्राफ्स तो आ रही हैं, तीसरे दिन सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं कि यहाँ पर हमने मारा था और ऊपर से छेद दिख रहा है, लेकिन जिस छेद पे हमने मारा, जिस हैंगर पे हमने मारा, इंडिया ने मारा, उसी हैंगर में प्लेन नहीं थे। ऐसा कितनी बार हो सकता है? क्योंकि हमें हैंगर्स तो कम से कम 20-25 दिख गए जहां पर मिसाइल का छेद है, लेकिन अंदर क्या था? अंदर हैंगर ही नहीं तो कोई और एक डोम टाइप स्ट्रक्चर है, पूरा पूरा रडार गया होगा। तो ये डिटेल्स अभी एयर चीफ को और आर्मी चीफ को, डीजीएमओ को ये बतानी बाकी, क्योंकि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी तक बताया नहीं जा रहा। जैसे ऑपरेशन खत्म डिक्लेयर करेंगे, ये आएंगे, दे विल कम बैक एंड दे विल गिव द डिटेल्स कि ये 5 प्लेन कब गिराए गए थे, किस डेट को गिराए गए थे, कैसे गिराए गए थे, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी, और हमारे पास क्या डिटेल्स हैं। साथ में हैंगर में हमने जो मारा है, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि हैंगर में कोई भी प्लेन नहीं था, या 3 थे, 5 थे, जो भी था, तो वो आएगा। वैसे मैं तारीफ करूंगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, ख्वाजा आसिफ साहब की। उन्होंने ये बोला कि इंडिया अपने प्लेन गिनवा दे और हम अपने प्लेन गिनवा दे, सबके सामने खड़े कर दें, आप देख लेंगे। इंडिया ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये आइडिया दे रहे हैं कि अपने प्लेन गिनवा दें, तो पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है कि वो अपने सारे प्लेन सबके सामने, मीडिया के सामने खड़े कर देगा। वहां पर लोग गिन करके पीडीसी कर लें, पीडीसी नहीं कर सकते, वॉक थ्रू कर दें, वॉक थ्रू तो सामने पता चल जाएगा कितने। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा तो पता चलेगा। जहां तक बात ये है कि ये पता लग रहा है कि F-16 कोई गिरा है या JF-17 गिरा है, इस डिटेल में हम बाद में जाएंगे। इनिशियली तो राफेल जो कंपनी है, एसॉल्ट एविएशन, उसके डेसॉल्ट एविएशन, उसके शेयर्स गिरे थे बट रिकवरी मारी। अब चेंगडू के गिरे, तो चेंगडू के क्यों गिरे ये भी सामने है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं हमें ये भी पता है कि जो प्लेन्स गिरे। सो वो ये कह रहे हैं कि वी हिट द हार्टलैंड। ठीक है, यस बिल्कुल, उन्होंने हार्टलैंड में हिट किया है। बट द क्वेश्चन हियर इज, वो जो मुझे याद है कि पाकिस्तान के फॉर्मर नहीं, इनकम्बेंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एक आई थिंक इंटरव्यू दिया रॉयटर्स को सिंगापुर में आफ्टर दिस। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दिस वाज होल ऑफ इंडिया, नाउ दिस इज होल ऑफ इंडिया एंड दिस इज होल ऑफ पाकिस्तान।
ये अब सारे का सारा इंडिया के ऊपर पाकिस्तान हमला करेगा और इंडिया जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान पे हमला करेगा। अब वो डिस्टिंक्शन खत्म हो गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म है कोई नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ है नहीं है, तो कैसे हम चीज़ें लेके चल सकते हैं? ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान जो है ये चीज़ जो है मैंने देखी। अब आप फॉर एग्जांपल देखिए जी, हमने जी हार्टलैंड को हिट किया, दैट वाज अ शॉकर फॉर पाकिस्तान। देखिए मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के लिए शॉक होगा, पूछे क्यों? भाई इंडिया इज प्लानिंग टू टारगेट, तो दे कैन टारगेट एनीवे। यस, हाँ, मॉडर्न टाइम में कभी ये नहीं हुआ कि इस तरह की चीज़ हो, तो ये कोई ऐसी नहीं है कि फौजें तैयार नहीं होती, फौजों को पता होता है कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। सो हमने पाकिस्तान के हार्डलैंड पे हिट किया, दैट वाज अ शॉकर। एंड लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि कल 2 सर्विसेज चीफ का स्टेटमेंट जारी करना, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, दैट इज टू रीइंफोर्स ईच अदर। दे केम विद प्लानिंग। अगर एक जगह पे वो लेक्चर दे रहे हैं, दूसरी जगह पे आर्मी चीफ साहब भारत के लेक्चर दे रहे हैं, तो व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? दैट सिग्निफाइज कि यार अगर मैंने बात कर दी है तो और तुम भी करो, ताकि हम दोनों एक दूसरे को। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह धोया था, लेकिन एक फील्ड ऐसी थी जहां पाकिस्तान भारत से थोड़ा आगे निकल गया था और वो था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें चाइना की सरकार और अमेरिका के मीडिया हाउसेस पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और इसीलिए भारत थोड़ा पीछे रह गया जब बात आई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। और अब ऑपरेशन सिंदूर के काफ़ी समय बाद एयर चीफ मार्शल की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कई सारे विमान मार गिराए थे और इन फाइटर जेट्स को मार गिराने में S-400 ने क्रूशियल रोल निभाया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे जो प्लेन शूट डाउन किए गए ये पाकिस्तान की टेरिटरी में हुए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। और अब आने वाले समय में अगर वापस से कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है, एंड नहीं हुआ है, और इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होता है तो एक बात की श्योरिटी इस स्टेटमेंट से ज़रूर दिख रही है कि इस बार भारत पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी हरा देगा। और साथ ही साथ भारत ये भी सुनिश्चित करेगा कि जिस तरह से पिछली बार पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हुए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक एज हासिल किया था, वो एज इस बार पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर ना मिले, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान से हर मुकाबले में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और इस बार वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान को हर एक एरिया में पटकनी देगा।